नमस्कार साथियों। देवगुरु बृहस्पति जो कि काफी समय से वक्री स्थितियों में गोचर में चल रहे थे, अब यह मार्गी होने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्योतिष में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं, सौम्य ग्रह माने गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनमें से बहुत से कम 5 भाव ऐसे हैं जिनके इन्हें स्थायी कारक या नैसर्गिक कारक माना जाता है, जैसे कि द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव। ये जो 5 स्थान हैं इनके कारक माने जाते हैं। यही कारक एक सर्वाधिक पॉजिटिव कारकत्व इनके पास हैं, जैसे कि ज्ञान के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, शिक्षा और नॉलेज के कारक माने जाते हैं। हमारी संकल्प शक्ति जो दृढ़ निश्चयता होती है, इसके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। हमारी पॉजिटिव सोच के कारक हैं। एक ईश्वरीय कृपा जो ब्लेसिंग्स हैं उसके कारक हैं। हमारी संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, सुख और संतोष के कारक हैं। तो इतने सारे जो कि पॉजिटिव कारकत्व हैं ये देवगुरु बृहस्पति के पास हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं। अब ऐसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट का वक्री स्थितियों में गोचर में चले जाना, यानी कि उनका धीमे हो जाना, जो कि पिछले कुछ समय से थे, तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर परेशानी महसूस अवश्य हुई। जिस गति से हम आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेक लगे, कुछ ना कुछ रुकावटें हमें महसूस हुई, परंतु अब ये फिर से मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। आज हम चर्चा करेंगे गुरु के मार्गी स्थितियों के बारे में। गुरु 4 फरवरी 2025 को शुक्र की वृषभ राशि में वक्री से मार्गी स्थिति में चले जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, आप मार्गी स्थितियों में ही वृषभ राशि में 14 मई 2025 तक रहने वाले हैं। उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अगली राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में जब तक ये वृषभ राशि में हैं, हमें किस प्रकार के प्रभाव मार्गी होने के कारण देने वाले हैं, इसे आज हम डिटेल में जानेंगे। यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उपाय करने हैं, इसे भी आज हम वीडियो के अंत में जरूर समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको जो गोचर का प्रभाव समझना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है, और राशि आपकी मानसिक स्थितियों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ पर बैठते हैं वो राशि होती है। तो ऐसे में आपको दोनों से देखना है, लग्न से भी और राशि से भी, इस गोचर के प्रभाव को। दोनों से अगर अच्छा मिल रहा है तो कहना ही क्या, ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला होगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए फिर अशुभ प्रभाव देने वाला होगा। तब आपको उपायों पर जरूर देखना है, ध्यान देना है और उपाय जरूर करने हैं। इसी के साथ में अगर एक से अच्छा मिल जाएगा, एक से नेगेटिव मिल जाएगा, तो फिर ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लाने वाला होगा। तब भी आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब बात करेंगे हम एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए गुरु के मार्गी होने से कैसे इफेक्ट्स आएंगे, इसे हम जानेंगे। सबसे पहले लेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए गुरु के मार्गी होने के कारण किस प्रकार के प्रभाव मिलने वाले हैं। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। देखिए साथियों, आपके लिए जो गुरु हैं वो फिलहाल आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जब से ये वक्री स्थितियों में आए थे, आपने अनुभव किया होगा कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से, कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ परेशानियां आपने अनुभव की हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य के स्थान के स्वामी हैं, भाग्य के स्थान के स्वामी और व्यय स्थान के स्वामी हैं। हो सकता है कि इस समय में आपके एक्सपेंसेस बढ़े हों, वो भी आपके घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ के ऊपर हो, या फिर संतान से संबंधित हेल्थ के इश्यूज हों। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपने महसूस की हैं। आपके कार्य जैसे आप रुक से गए थे वक्री गति में जब तक ये गुरु थे, परंतु अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी गुरु क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके धन के मामलों में व्यय जरूर दिखाएंगे, परंतु फिर भी धन आगमन के नए रास्ते खोलेंगे। आप यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके 6th हाउस पर होगी, पंचम दृष्टि, जो कि रोग ऋण शत्रु तीनों से आपको सिक्योर करेगी, तीनों से बचाएगी। हो सकता है कि डाइजेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएं, परंतु फिर भी अगर ऋण चल रहे हैं तो उसे आप चुकाने की मोड में आ जाएंगे। अगर आपके इस समय में कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रही हैं तो मेजर हेल्थ इश्यूज़ सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। कुछ छोटी मोटी समस्याएँ
बनी रह सकती हैं। इसी प्रकार शत्रु पक्ष से भी आपको निपटने के लिए एक ईश्वरीय मदद यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। गुरु की यहाँ से दृष्टि आप देखेंगे दशम भाव पर होने के कारण, आपके कर्म क्षेत्र पे होने के कारण कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सम्मान प्राप्त होगा, आपकी रिकॉग्निशन इस समय में बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो बेसिकली सम्मान प्राप्त होना, प्रमोशंस वगैरह होना और नए काम की शुरुआत आप करते हुए अपने आप को पाएंगे। क्योंकि देखिए आपके जो लग्नेश हैं वो मंगल हैं और वो फिलहाल आपके देखेंगे आप थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस किसका है? साहस का, पराक्रम का, डेयरिंगनेस का है। तो कुछ ना कुछ आप चीज़ों की शुरुआत करने की सोचेंगे। हो सकता है करियर में एक्सपांशन करने की बात हो, करियर में ग्रोथ की बात हो, यानी आपका अगर व्यापार है तो उसमें आप एक्सपांशन करने का सोचेंगे, जॉब है तो वहाँ पर प्रमोशंस के बारे में, कोई नए रास्ते बनाने का सोचेंगे। तो बेसिकली गुरु का दृष्टि पंचम भाव दशम भाव पर गुरु की दृष्टि होना अपने आप में एक पॉजिटिव यहाँ पर आपके लिए इफेक्ट आएगा। इसके साथ में देखिए गुरु यहाँ पर एक स्पेशल स्थितियों में बैठे हुए हैं कि शुक्र और गुरु की जो राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये उच्च के हैं। तो ऐसे में व्यापार का स्वामी उच्च का होकर व्यय स्थान में गया और धन स्थान का भी स्वामी शुक्र ही है जो कि व्यय में गया और व्यय स्थान का स्वामी धन स्थान में आया। इसका मतलब है कि धन का आगमन जिस प्रकार से दिखाई देता है उसी प्रकार से कुछ ना कुछ आपके खर्चे भी बने रहते हुए दिखाई देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप लग्जरी चीज़ों पर एक्सपेंसेस करते हुए पाएंगे, अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के मामले आपके चल रहे हैं स्थायी संपत्ति के रूप में, उनको आप कन्वर्ट करने का सोचें, अपने सुख में वृद्धि करने का सोचें, नया मकान हो, प्रॉपर्टी हो, वाहन हो लेने का सोचें। क्योंकि शुक्र 12th हाउस का शुक्र राजयोग बनाता है और यहाँ पर ये उच्च का हुआ है। बस एक स्थिति यहाँ पर है कि राहु यहाँ पर है, तो आपको इलीगल किसी एक्टिविटीज़ के साथ में थोड़ा सावधानी रखनी है। आपका आकर्षण क्योंकि राहु शुक्र के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जिसे आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि लास्ट वीडियो हमारा था। इसको मैंने वहाँ पर भी आपको समझाया कि ये एक राक्षसी आकर्षण यहाँ पर निर्माण कर देते हैं, जिसके कारण आपको इलीगल गतिविधियों में थोड़ा नहीं जाना है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह, क्योंकि अगर आपकी शादी है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा। अगर आप इस एज में है, यंग एज में है, तो वहाँ पर भी आपको नेगेटिव अट्रैक्शंस का डिस्ट्रैक्शन होते हुए दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर अपने चरित्र को संभालते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए चलना है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सुख सुविधा के मामलों में तो आपकी ग्रोथ करने ही वाले हैं। खर्चे होंगे, आपके एक्सपेंसेस होंगे किस पर? सुख सुविधा की चीज़ों के ऊपर। तो एक ये गुरु शुक्र का, अगर आपका फॉरेन से संबंधित कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि वहाँ से धन प्राप्ति के योग हैं, तो वहाँ पर एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। बड़े अच्छा खासा अमाउंट फॉरेन से आपके पास आता हुआ दिखाई देगा, जिन लोगों का फॉरेन से संबंधित व्यापार वगैरह है। तो ये आपको समझना है, बेसिकली वो स्थितियाँ होनी चाहिए, तब ये योग उस प्रकार से रिजल्ट्स करते हैं। तो भाग्य का स्थान का स्वामी मार्गी होने जा रहा है। इट मीन्स भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धन की दृष्टियों का, कुटुंब का सपोर्ट मिलेगा, वाणी आपकी प्रभावी होगी, आपके द्वारा बोली हुई बात का सम्मान किया जाएगा। तो ये गुरु का एक पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे आपके धन के मामलों में अब ये स्टेबल करेंगे और ये मई तक स्थितियाँ रहने वाली हैं। तो बहुत अच्छे प्रभाव आपको मई तक ये गुरु यहाँ पर देने वाले हैं। तो ये मेष लग्न व राशि के लिए है कि गुरु जब मार्गी होंगे तो कैसा प्रभाव अब ये देंगे आपके परिवार, आपके कुटुंब, आपके वाणी, आपके फूड, खाने पीने की रुचियों का ये स्थान है। सात्विक रहिएगा। अगर नॉनवेज वगैरह आप खाते हैं, ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं या फिर इस तरह की स्थितियों में अगर हैं, तो उसमें अभी फ़िलहाल आपको सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि करना ही नहीं चाहिए, परंतु फिर भी अगर इन्वॉल्व हैं, ऐसा नॉनवेज वगैरह खाते वगैरह हैं, तो ड्रिंकिंग वगैरह हैं, तो इस समय पर आपको त्याग, क्योंकि गुरु क्या है? सात्विक भोजन है, सत्कर्म है। अगर आपके सत्कर्म हैं तो ये गुरु आपको डेफिनेटली ग्रोथ देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं जो कि इस गोचर के जो शुभ प्रभाव है उनमें और वृद्धि करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गुरु का मार्गी होना कैसा प्रभाव लाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए ये रिजल्ट आपको समझना है। देखिए आपकी जन्म पत्रिका में जो गुरु हैं वो फिलहाल आपके लग्न के ऊपर से ही, यानी आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर से ही गोचर करने वाले हैं, आपकी राशि पर आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए गुरु का जब लग्न में गुरु आते हैं और अब ये मार्गी स्थितियों में जा रहे हैं, जब तक वक्री थे तब तक ये क्योंकि पिछले भाव का परिणाम भी देते थे, तो गुरु यहाँ पर वक्री जब तक स्थितियों में थे तो आपने परेशानी महसूस की होगी, क्योंकि एक तो ये आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं
और दूसरा आपके लाभ भाव के इनकम के स्थान के स्वामी का वक्री हो जाना डेफिनेटली परेशानियां लाभ प्राप्ति में, प्रॉफिट्स में, अगर प्रॉपर्टी के मामले थे तो वहाँ पर आपको एक परेशानी महसूस हुई होगी। तो ये गुरु का प्रभाव जब तक मार्गी थे वक्री थे तब तक अच्छा नहीं था आपके लिए, परंतु अब ये मार्गी होंगे तो अब इनके शुभ प्रभाव में और वृद्धि होगी। ऐसे में आपको स्टेबिलिटी देने की स्थितियों में आएंगे। ऊपर से गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन भी है, यानी आपके लाभेश का और आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, ऐसे में तो बहुत अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं कि आप अपने न्यू इनकम सोर्स इस समय में जनरेट कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है, कामनाओं का है, संपत्ति का स्थान भी 11th हाउस को हम मानते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव और 11th हाउस दोनों से संपत्ति का सुख देखा जाता है। इसका मतलब है कि ऐसे इस समय में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपके मामले अटके हुए हैं तो अब आप उन्हें कर पाएंगे, एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर ये देने वाले हैं कि आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम हैं वो सॉल्व होंगे। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स में इस समय में ग्रोथ होगी, आपका वहाँ पर सम्मान होगा, आपकी रिकग्निशन, आपकी पब्लिक डीलिंग जो है, आपके जो सोशल एंड आप जिन कनेक्ट करते हैं सोशल लोगों के साथ में, वहाँ पर आपको सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये 11th हाउस का लॉर्ड है और वो लग्न में आया और गुरु जैसा ग्रह जो कि आपको ज्ञानवान बनाएगा, आपकी नॉलेज में वृद्धि करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको सम्मान मिलेगा, आपके फ्रेंड सर्किल के साथ में आपको लाभ प्राप्त होना, फ्रेंड सर्किल के साथ में अच्छे संबंध इस समय में आपके बन पाएंगे। आपके बड़े भाई बहन से अगर हैं तो उनसे आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे, मित्रगण आपकी सहायताएं करेंगे। तो ये वो प्रभाव यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इनकम सोर्स में आप ग्रोथ करने का सोचेंगे। देखिए यहाँ पर शुक्र और राहु का योग है, ये अपने आप में धन की दृष्टि से, मेटलिस्टिक सुखों की दृष्टि से शुक्र राहु का योग अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है और ये आपके इनकम के स्थान में है। तो इस समय में इनकम में आपकी बढ़ोतरी होती हुई देखी जा सकती है। ऊपर से आप देखेंगे कि अभी बुध जो हैं वो भी गोचर करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, तो नीच भंग होगा जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं। ऐसे में कोई बड़ा अमाउंट इनकम आपकी आती हुई आपको दिखाई देगी जो कि आपकी सेव होगी, क्योंकि इस सेविंग्स के स्थान के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी बुध भी यहाँ पर आएंगे और इनका नीच भंग राजयोग होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार की स्थितियां वृषभ लग्न व राशि के लिए गुरु है, क्योंकि गुरु की राशि में आ रहे हैं और गुरु आपके लग्न में बैठे हुए हैं। व्यक्तित्व से कनेक्शन होगा आपका, किसका? आपके धन का, आपकी संपत्ति का, आपकी इच्छा पूर्ति का, आपके बड़े भाई बहन का, आपके मित्रगणों का, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स का। इस सभी कहीं ना कहीं से आपको पॉजिटिव प्रभाव देंगे, आपकी इनकम में वृद्धि करवाएंगे गुरु यहाँ पर। तो एक स्टेबिलिटी महसूस आप इस समय में अवश्य करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कुछ ना कुछ परिवर्तन, चेंजेस भी आपको इसमें करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, क्योंकि 8th हाउस किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो कुछ हो सकता है कि आप शिफ्टिंग करते हुए पाए, अपने जॉब को लेकर हो, अपनी इच्छा पूर्ति के अंदर कुछ जो चीज़ें आपको प्राप्त करनी है, जिसके प्रति आपकी इच्छाएं हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आप करते हुए अपने आप को देखेंगे। इस समय में आप ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट हैं, वास्तु हैं, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, उसमें आपके इंटरेस्ट में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गुरु का कनेक्शन पंचम भाव से बन रहा है और 8th हाउस के स्वामी होकर ये लग्न में आए हैं। तो डीपली रिसर्च करना, अध्ययन करना, ये सारी स्थितियां आपके यहाँ पर पॉजिटिव होंगी। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके भाग्य पर भी होगी और जीवन साथी के स्थान पर भी होगी। मार्गी होते ही अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां आपने महसूस की, क्योंकि ये देखिए आपके जो विवाह के स्थान के सप्तम भाव के स्वामी मंगल थे वो वक्री स्थितियों में चल रहे हैं। अब ये फरवरी में आप देखेंगे मार्गी भी हो जाएंगे, तो ये भी मार्गी हो जाएंगे आपके सप्तम भाव के भी। तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां वैवाहिक जीवन में थी, कुछ समय पहले नीच के चल रहे थे मंगल वक्री स्थितियों में, तो यहाँ पर भी परेशानियां आपने महसूस की होंगी अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, परंतु अब ये पॉजिटिविटी यहाँ पर आपकी देखने को मिलने वाली होगी। तो ये वृषभ लग्न व राशि के लिए गुरु के मार्गी होने का प्रभाव है। पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्टेटस का हाउस है 11th हाउस, उसका स्वामी लग्न में है और मार्गी हो रहा है, तो आपके स्टेटस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो ये प्रभाव रहेंगे। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए। करने से इस गोचर में गोचर की जो पॉजिटिविटी है उसमें और वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। बाकी नेगेटिव प्रभाव जो छोटे मोटे हैं वो कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये जो गुरु का मार्गी होना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए होंगे तो आपकी मिथुन राशि होगी।
दोनों के लिए प्रभाव ये वाला आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु हैं वो फिलहाल आपके 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस से गुरु गोचर करते हुए अब ये मार्गी स्थितियों में आ जाएंगे। जब तक गुरु वक्री थे, मैं कहूँगा तब तक कुछ ना कुछ रिलीफ आपने जरूर महसूस किया, क्योंकि गुरु जब वक्री होते हैं, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो अपने से पिछले भाव का भी परिणाम देता है। और गुरु 11th हाउस में पॉजिटिव परिणाम करते हैं, परंतु 12th हाउस के गुरु को उतना शुभ नहीं माना जाता। गुरु छठे, 8वें, 12वें भाव में पॉजिटिव परिणाम नहीं देने के लिए, क्योंकि इनकी जो सारी एनर्जीज होती है, जो पॉजिटिव परिणाम देने की एनर्जी होती है, वो इन स्थानों को सुधारने के लिए ही सही हो मतलब खर्च हो जाती है। बेसिकली यहाँ से आपकी परेशानियों को दूर करने में इनकी सारी एनर्जी खत्म होती है। तो यहाँ पर गुरु प्रभावी नहीं रहते हैं। तो 12th हाउस का गुरु जो है ये बेसिकली आपको, आपके इन्वेस्टमेंट को, आपके खर्चों को नियंत्रित करेगा। परंतु चूंकि आपकी कुंडली के लिए जो गुरु हैं वो सप्तम भाव के लॉर्ड भी हैं। सप्तम भाव क्या होता है? ये द्विस्वभाव लग्न के अंदर बादकेश बनते हैं और ऊपर से ये मार्केश भी हैं। मार्केश होते हुए बादकेश होना और आपके 12th हाउस से गोचर करना, यानी हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ कनेक्ट हो सकते हैं। जब से गुरु 12 आपके 12वें भाव में आए हैं, आपने देखा होगा कुछ ना कुछ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपके साथ बने हुए हैं। कहीं ना कहीं डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लीवर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मोटापे से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपने महसूस की हो सकती हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम बेसिकली आपने महसूस की होंगी। अब का गुरु जब से 12वें स्थान में आए, क्योंकि आपकी ये कर्मेश भी है, कर्म स्थान के स्वामी, आपके दशम भाव के स्वामी गुरु हैं, और ये जब से 12वें भाव में आए हैं, वक्री स्थितियों में गए हैं, तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपने एक रुकावट महसूस की होगी। परंतु अब ये मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही मार्गी होंगे तो पॉजिटिव चेंजेस आपके कार्य क्षेत्र में आप महसूस करने वाले हैं, और अच्छा प्रभाव, कुछ ना कुछ नए प्रपोजल्स अगर आपका व्यापार है तो आपको देखने को मिलेंगे। खासकर जिन लोगों का फॉरेन से रिलेटेड काम है उनके लिए बहुत पॉजिटिव इस समय में स्थितियां बनेंगी, क्योंकि 12वें स्थान में गुरु गए हैं, आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी विदेश के स्थान में गया। तो फॉरेन से संबंधित जितने भी व्यापार हैं उनमें बहुत ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। नई प्रपोजल, नए डील आपके पास आते हुए दिखाई देंगे। और जिन लोगों के जॉब है या फिर बेसिकली कोई भी व्यापार एक मातृभूमि पर रहकर करते हैं, उनके लिए भी एक पॉजिटिव टाइम रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखिए शुक्र भी उच्च का ग्रह आपके दशम भाव में आएगा, और राहु ऑलरेडी आपके दशम भाव में चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव स्थितियां यहाँ पर चल रही हैं। यानी शुक्र का उच्च का ग्रह जब जैसे ही दशम भाव में आएगा, जो कि 28 जनवरी से आ चुके हैं, तो ये पॉजिटिव प्रभाव आपको देने की स्थिति में बनेंगे। तो आपका व्यापार हो, आपकी जॉब हो, आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा, आपको एक्सपांशन करने को मिलेगा। परंतु एक बात याद रखनी है कि दशम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाना, ये अपने से तीसरा स्थान है, यानी यहाँ पर संघर्ष और मेहनत कंटिन्यूसली बढ़ी रहेगी। चैलेंजेस आप फील करने वाले हैं, परंतु आप उन पर साहस से, अपने पराक्रम से उनको आप पार कर जाएंगे। तो बेसिकली चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अपने साहस और पराक्रम से आप उन्हें पार कर जाएंगे, क्योंकि ये अपने से तीसरे स्थान में गए हैं। ये आपको याद रखना है। और 12वां स्थान है जो कि 2 स्थान माना जाता है, तो ये एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर नहीं हैं। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर आपको, और एक और स्थितियाँ हैं कि अगर आप कोई मेजर चेंज करना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, बिल्कुल परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको मई तक रुकना है। जब तक गुरु 12वें में है तब तक रुकना है, क्योंकि आपका कर्मेश 12वें में है। आपकी भागदौड़ तो बनी हुई रहेगी, परंतु आपको चेंजेस करते समय, बिल्कुल लाइन चेंज करते समय, आप सेम फील्ड में हैं, सेम फील्ड में आप अपने कार्य में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, डेफिनेटली कीजिए। परंतु बिल्कुल अगर आप डिफरेंट लाइन को पकड़ना चाहते हैं तो इस समय में आपको चेंजेस नहीं करने हैं। जब गुरु लग्न में आएंगे, जैसे ही मई के बाद गुरु लग्न में आपके फर्स्ट हाउस में एंटर हो जाएंगे, तब ये और शुभ प्रभाव आपको देते हुए नजर आएंगे। उस समय स्थितियां आपकी पॉजिटिव आपके पक्ष में आ जाएंगी। तो ये प्रभाव मिथुन लग्न व राशि के लिए आप लोगों ने सभी ने समझा होगा। जैसे ही वक्री से मार्गी होंगे, डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कर्म क्षेत्र में, परंतु भागदौड़ बनी रहेगी। ओवरऑल बात यह है, हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। घर के बड़े बुजुर्ग, संतान, क्योंकि गुरु क्या है, संतान के कारक हैं, घर के बड़े बुजुर्गों के कारक हैं, उन पर खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है ना। तो ये आपको यहाँ पर देख के चलना है, समझ कर चलना है। शुक्र दशम भाव में है, आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि अभी हो सकता है आप कुछ व्यय करें, खर्च करें, अपने वर्क प्लेस को लेकर आप एक्सपांशन कर रहे हैं, कोई नई स्थितियां ऐड करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका व्यय होंगे, खर्च होंगे, क्योंकि ये व्ययेश आए हैं आपके और उच्च के हुए हैं।
तो ये बात आपको समझनी है। तो ये मिथुन लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। अभी देखिए लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से आपकी सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके लग्न में मंगल है। मंगल लग्न में होता है तो व्यक्ति एग्रेसिव होता है। इस समय में आपको अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना है। अच्छी बात यह है कि ये मार्गी हो जाएंगे 24 फरवरी से। 24 फरवरी से ये मार्गी हो जाएंगे तो एक लाभ भाव का स्वामी लग्न में आएगा तो अच्छे प्रभाव जरूर देगा, परंतु आपको अपने एंगर को, अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। बस एक चीज ध्यान रखनी, क्योंकि मंगल एनर्जीज को इंक्रीज कर देते हैं, आपके व्यक्तित्व में आते हैं। तो एक बात ये आपको याद रखनी है। उसके साथ में आपको आपके लग्नेश को देखते हुए चलना है। लग्नेश कौन है? आपके बुध हैं। तो आपके बुध को देखिए कि बुध कहाँ है। अभी देखिए लगभग 10-11 फरवरी तक बुध आपके अष्टम स्थान में होंगे। तब तक आपको परेशानी है, क्योंकि तनाव और स्ट्रेस आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद बुध आपके नवम में आएंगे और फिर दशम में आएंगे। दशम में आएंगे तो बहुत उत्तम स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी आपके कार्य क्षेत्र में। पॉजिटिव जो मैं कह रहा हूँ, प्रपोजल आना, एक्सपांशन करना, उस समय में आप, क्योंकि नीच भंग राजयोग हुआ दशम भाव में बुध के साथ में शुक्र का, तो ये एक अच्छी स्थितियां हैं। शुक्र उसको नीच भंग करेंगे। इसके साथ में देखिए नवम भाव में बुध आएंगे तो यहाँ पर ट्रैवलिंग करवाएंगे। ट्रैवल हो सकता है, आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं, भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको अपने लग्नेश को भी फॉलो करना है। बुध क्योंकि जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं तो उनको भी आपको देखते रहना है। गुरु 12वें भाव में मई तक रहेंगे। तो ये मिथुन लग्न व राशि के लिए ओवरऑल मैंने कुछ आपको समझाया कि किस प्रकार की स्थितियां चलेंगी। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभावों में आपके वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गुरु का मार्गी होना किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। देखिए साथियों, आपके लिए जो गुरु हैं वो आपके 11th हाउस से गोचर करते हुए चल रहे हैं, और यहाँ पर ये वक्री स्थितियों में चल रहे थे कुछ समय से। जब से वक्री स्थितियों में थे तो आपने महसूस किया कि कुछ ना कुछ बाधाएं, रुकावट आपको महसूस हुई होंगी, क्योंकि आपके भाग्य के स्थान के स्वामी हैं और 6th हाउस के स्वामी हैं। तो घर के बड़े बुजुर्ग हों, संतान पक्ष हो, उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपने महसूस किए, क्योंकि ये 6th हाउस का लॉर्ड है और आपके नवम भाव का लॉर्ड है। नवम भाव घर के बड़े बुजुर्ग हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं। तो आप धार्मिक हुए होंगे अवश्य, कुछ रिलीजियस ट्रैवलिंग करने का सोचा होगा और की भी होगी आपने, परंतु हेल्थ इश्यूज भी उसी प्रकार से बने होंगे। अब ये मार्गी हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। अब ये मार्गी हो जाएंगे तो जो रुकावटें, जो बाधाएं आपने महसूस की कर्क लग्न व राशि के, हालांकि कोई इतने बड़े नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि 11th हाउस का गुरु चाहे वक्री ही क्यों ना हो अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में होता है, परंतु धीमी गति हो जाती है। ऐसा समझिए, जो गति बनी हुई थी उसमें धीमापन आया। अब ये देखिए, भाग्य स्थान का स्वामी जब आपके लाभ भाव में मार्गी होगा तो इनकम के न्यू सोर्सेस आप क्रिएट करने का सोचेंगे। हो सकता है लाभ प्राप्ति होने के योग हैं, एक सर्टेन अमाउंट का लाभ प्राप्त तो होगा। ऊपर से देखिए, जिस राशि में ये बैठे हैं शुक्र, वो अब एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, वो उच्च के चल रहे हैं 28 जनवरी से, और राहु के साथ में आपके नवम भाव में हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसी स्थिति बन रही है कि भाग्य के सहारे आपके लाभ में, आपके प्रॉफिट्स में, आपके गेन्स में, आपके इन्वेस्टमेंट में एक ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार ये संपत्ति का स्थान 11th हाउस मैंने बताया, और शुक्र आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड है। दोनों ही प्रॉपर्टी के स्थान, दोनों ही संपत्ति स्थान के जो स्वामी हैं वो अब उच्च के हुए हैं, और गुरु के साथ में राशि परिवर्तन में, इट मीन्स भाग्य के सहारे कोई नई प्रॉपर्टीज वगैरह आप ले पाएंगे। हो सकता है कोई नया घर प्लान ले करें आप, नए प्रॉपर्टी, नए घर की लेने की उम्मीद है। स्थायी संपत्ति बनाने की इस समय में आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसी स्थितियों में हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ में देखिए, जैसे मैंने बताया, इनकम में नए पॉजिटिव परिवर्तन, सोशल कॉन्टैक्ट्स में वृद्धि, घर के भाई बहन जो हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके जो मित्रगण हैं, खासकर बड़े भाई बहन हैं, उनसे अच्छे संबंध बनेंगे, सोशल कॉन्टैक्ट में ग्रोथ होगी, मित्रगणों के साथ में अच्छे संबंध इस समय में बनेंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। ये देखिए 9th हाउस में उच्च का ग्रह, यानी इट मीन्स इस समय में आप कोई ना कोई बड़ी ट्रैवलिंग करेंगे। देखिए शुक्र भी आपके मई तक यहां पर रहने वाले हैं और गुरु भी मई तक यहां पर है। इसका मतलब है कि मई तक आपकी कुछ ना कुछ ट्रैवल होती हुई दिखाई देती है। आध्यात्मिक यात्रा हो या फिर घूमने फिरने का मामला हो, लॉन्ग ट्रैवल जिसे हम कहते हैं, ट्रैवलिंग एक्सेस पर आपके शुक्र हैं।
तो ये डेफिनेटली, और आपके घर के मेंबर्स, आपके कुटुंबजनों के साथ में, आपके खासकर जो विवाह के बाद का परिवार है उनके साथ में आपके ट्रैवल करने के यहाँ पर योग बनेंगे। कोई फॉरेन ट्रैवल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फॉरेन से संबंधित कुछ मामले हैं उनमें आप इंप्रूवमेंट करते हुए देखेंगे, खासकर जब बुध यहाँ पर नीच भंग बनाएंगे। तो ये स्थितियाँ इस प्रकार से आपको देखनी है। तो लाभ में अच्छी स्थिति बनेगी। गुरु मई तक आपके लिए बहुत पॉजिटिव होकर बैठे हुए हैं। अब मार्गी होने के साथ साथ अच्छे प्रभाव यहाँ पर देंगे। बस आपको केवल और केवल एक ख्याल रखना है कि घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्थ पर कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और इसके साथ में संतान पक्ष से रिलेटेड कुछ स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं। गुरु की यहाँ से दृष्टि देखिए, एक तो आपके पराक्रम के स्थान पर है, तो पॉजिटिव पराक्रम आप करने वाले हैं। मेंटली आप कहीं ना कहीं एक एक्टिव होंगे, नई शुरुआत करने का, नए चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो एक नई शुरुआत बेसिकली यहाँ पर गुरु आपको देंगे। तो आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके छोटे भाई बहन के साथ में, आपके बड़े भाई बहन बेसिकली, और आपके मित्रगणों के साथ में, आपके पड़ोसियों के साथ में अब आपके रिलेशंस इंप्रूव करेंगे। ये यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके संतान स्थान पर है। जरूर संतान के लिए हेल्थ इश्यूज के आपको सावधान रहना है, क्योंकि राहु आपके 9th हाउस में है, परंतु ये आपकी लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। कुछ ना कुछ सीखने के मोड में होंगे आप। पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आपको करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। देखिए, राहु की इन्वॉल्वमेंट जरूर है आपके 11th हाउस के लॉर्ड के साथ में, तो कोई फ्रॉड से आपको बचना है। बेसिकली आपके मित्रगण हो या फिर आपके कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई आपको ये एनालिसिस करना है कि वो आपको गलत सलाह से किसी के इन्वेस्ट नहीं करना है। आप अपने लाइफ पार्टनर की सलाह ले सकते हैं, बड़े भाई बहन की सलाह ले सकते हैं, छोटे भाई बहन की सलाह ले सकते हैं, मित्रगणों के, क्योंकि ये शुक्र राहु ये उस प्रकार का योग बना देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, धन शुक्र धन है और राहु कहीं ना कहीं आपके इल्यूजन का कारक है। तो ये यहाँ पे समझना है आपको। इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव कर सकते हैं, डेफिनेटली एक अच्छी स्थिति बनेगी। तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि, इसके साथ में यहाँ से आपके विवाह स्थान पर गुरु की मार्गी होकर जब गुरु की दृष्टि विवाह स्थान पर होगी, तो पॉजिटिव विवाह के अंदर एक अच्छे संबंधों में आप मधुरता, जो वैवाहिक जीवन की जो मधुरता है उसमें और वृद्धि होगी, अच्छे योग बनेंगे। तो इस प्रकार से कर्क लग्न व राशि के लिए प्रभाव गुरु का लेके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी वीडियो के तो मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए गुरु का मार्गी होना किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको ये वाला समझना है। देखिए, आपके लिए जो गुरु हैं वो मार्गी हो रहे हैं, आपके 10th हाउस से ही गोचर कर रहे हैं। ये 10th हाउस में कुछ समय से वक्री स्थितियों में चल रहे थे गुरु, जो कि आपके ज्ञान के कारक हैं, आपके अष्टम स्थान के कारक हैं, 8th हाउस के कारक हैं। तो गुरु जब तक वक्री स्थितियों में थे, और दशम भाव में कोई वक्री प्लैनेट जब आता है तो मैंने बताया है कि कर्म क्षेत्र में आपको परेशानी महसूस होती है। जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें ब्रेक लगते हैं, उसमें रुकावटें आप महसूस करते हैं, क्योंकि गुरु क्या है, बहुत ही पॉजिटिव ग्रह हैं, और ये जब धीमी गति से गोचर करते हैं तो फिर कष्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं। और कर्म क्षेत्र पर आपकी जो ब्लेसिंग्स थी अब उनमें आपने रुकावटें महसूस की होंगी। चूंकि गुरु हैं, सौम्य प्लैनेट है, तो इतनी बड़ी नेगेटिव स्थिति जरूर नहीं बनी आपके साथ में, परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी हो जाएंगे तो बहुत पॉजिटिव प्रभाव देने वाले हैं। जो चीज़ें आपने इंप्रूवमेंट करने का सोचा, जो एक रुकावटें आपने महसूस करी, अब आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो कोई आप स्टडीज़ करना चाहते हैं, अगर कार्य क्षेत्र में और वृद्धि के लिए फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ कुछ सीख कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये योग बहुत पॉजिटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं। इसके साथ में दशमेश जो है आपकी कुंडली के 10th हाउस के लॉर्ड हैं, वो शुक्र हैं, वो उच्च स्थितियों में अब जाएंगे। हालांकि अष्टम स्थान में होंगे, परंतु अष्टम स्थान में शुक्र का होना, ऊपर से राहु। देखिए, यहाँ पर एक इंडिकेशन यहाँ पर आपको एक बात समझा देता हूँ कि अष्टम स्थान में शुक्र का होना उच्च का जरूर है, लेकिन ये राहु के साथ में है। व्हीकल ड्राइव करते समय आपको बहुत सावधानी इस समय में रखनी होगी। कहीं भी ट्रैवल करते समय या फिर खुद ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र व्हीकल के कारक हैं, तो ये आपको सावधानी रखनी है। हालांकि प्रॉपर्टी, पैतृक धन संपत्ति रिलेटेड जो मामले अटके हुए थे अब वो सॉल्व होंगे, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी वक्री था। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, क्योंकि पंचम भाव किसका है, संतति का है, आपकी एजुकेशन का है, उसका स्वामी वक्री था। जो स्टूडेंट वर्ग थे, विद्यार्थी वर्ग थे, उनको भी कोई ना कोई परेशानियां जो लगी, अब वो मार्गी हो जाएंगी, अब वो स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कुछ मामले अटके हुए थे अब वो आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे।
खासकर 24 फरवरी से तो अब ये देख लीजिए आपके मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, जो कि आपके लाभ भाव में चल रहे हैं, और ये आपके चतुर्थ के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी है। भाग्य के स्थान का स्वामी का वक्री चलना अच्छी स्थिति नहीं है। तो यानी कि जो एक धीमी गति बनी हुई थी, अब उसमें आपके एक गति बनने लगेगी, पॉजिटिव स्थिति बनने लगेगी। तो ये योग सिंह लग्न राशि के लिए है। यानी यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी देखिए आपके चतुर्थ भाव पर है। तो इस समय में अगर नया घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी प्लान करना चाहते हैं, स्थायी संपत्ति कुछ लेना चाहते हैं, तो एक अच्छे योग बनेंगे। तो ये एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि देखिए इस दौरान 15 फरवरी तक अभी जो सूर्य हैं आपके लग्नेश हैं, वो छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, 6th हाउस में सूर्य हैं। और लग्नेश को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया आपको। बाकी किसी भी गोचर को जब आप देखते हैं उसके साथ साथ लग्न को देखिए। बेसिकली एक ग्रह से संयोग नहीं बनते, सभी ग्रह आपस में मिलकर जो योग बनाते हैं उसे हमें समझना है गोचर के अंदर। तो यहाँ पर सूर्य आपके छठे भाव में है। छठे भाव का सूर्य लग्नेश 6th हाउस में जाना, हालांकि सूर्य छठे भाव में अच्छा परिणाम करते हैं, परंतु लग्नेश है ये, तो पोजीशन वाइज ये गलत स्थिति में है। तो यानी यहाँ पर आपको रोग ऋण हो सकता है, ऋण वगैरह के योग आपके बने हों, ना चाहते हुए आपने ऋण लिया हो, या फिर आप चाहते हुए ऋण लिया हो, कैसे भी करके कुछ ना कुछ बैंक लोन वगैरह कुछ हो चल रहे हैं, तो उसमें आप इंप्रूवमेंट करने का सोचे, उसे सुधार करने का सोच रहे हो। तो ये चैलेंजेस टाइम था आपके साथ, आपके लिए। परंतु अभी सूर्य जैसे ही आपके सप्तम में आ जाएंगे, लग्न को देखेंगे, अच्छी स्थिति बनेगी। इसी प्रकार अष्टम में जब सूर्य जाएंगे तब थोड़ा तनाव वाला समय रहेगा, तो ये आपको समझते रहना। परंतु गुरु डेफिनेटली अब आपके लिए पॉजिटिव होने वाले हैं। ये धन के मामलों में हो, पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो धन में आपकी ग्रोथ होगी, धन का आगमन देखने को मिलेगा, सेविंग्स में होगी आपकी वृद्धि। गुरु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि आपके सुखों में, आपके संतोष में, आपकी मानसिक शांति में पॉजिटिव स्थितियां लेके आएगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि 6th हाउस पर, तो ऋण वगैरह अगर कनेक्ट है डेफिनेटली चुकाने में आपकी हेल्प करेंगे। रोग ऋण शत्रु तीनों पर विजय यहाँ पर गुरु दिलाने वाले हैं। और जॉब वगैरह में भी आपके प्रमोशन होने की संभावनाएं बनेंगी। अपने अधिकारी वर्ग से भी आपको सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए गुरु छठे भाव को जब देखेंगे तो सर्विस इंडस्ट्रीज, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनसे संबंधित भी एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर दिलाएंगे। कर्म क्षेत्र में बेसिकली आपको एक रिकॉग्निशन, एक सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ में मैंने बताया कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके कार्य इस समय में आप करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि गुरु दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये अच्छे योग यहाँ पर निकल के आते हैं, और मंगल आपके मार्गी हो जाएंगे 24 फरवरी से आपके 11th हाउस में, तो ये योग बनाएंगे। तो डेफिनेटली कुछ स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम भी इस समय में संपन्न होंगे, और हो सकता है वो पैतृक धन संपत्ति कुछ मामले हों तो वो भी यहाँ पर निकल कर सामने क्लियर होंगे। तो ये योग आपको समझने हैं। इस प्रकार से प्रभाव यहाँ पर गुरु लेके आने वाले हैं। तो गुरु का डेफिनेटली पॉजिटिव प्रभाव है। शुक्र आपके अष्टम भाव में है। केवल और केवल यहाँ पर सावधानी रखनी है कि व्हीकल ड्राइव करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखें। और देखिए यहाँ पर जो राहु के साथ में शुक्र की जब इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये अष्टम स्थान गुप्त चीज़ों का है, तो यहाँ पर आपके ज्योतिष से संबंधित हो या फिर तंत्र मंत्र साधनाओं से संबंधित कुछ ना कुछ आपकी रिसर्च वर्क आप इंक्लूड होते हुए दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर आप इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हुए पाएंगे, डीपली एनालिसिस करते हुए अपने आप को पाएंगे। इसी के साथ में अगर कोई ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं जो कि गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानियाँ अगर हैं, तो वहाँ पर भी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि 8th हाउस में शुक्र राहु इन चीज़ों को दर्शाता है। तो एक ये स्थिति बनने वाली है। बाकी ओवरऑल वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है। गुरु आपकी कुंडली के देखिए 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 9वें भाव में गुरु आए हैं और अभी ये वक्री स्थितियों में थे। देखिए आपकी कुंडली में 9वें भाव में जब कोई भी भाग्य स्थान में जब कोई वक्री प्लैनेट चलता है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी ऑब्स्टिकल, थोड़ी सी परेशानियां, रुकावटें आपको देखने को मिलती हैं। हालांकि गुरु भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान में है तो ये डेफिनेटली आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, परंतु अब ये मार्गी होंगे तो इनके शुभ प्रभाव जो हैं उनमें और वृद्धि होगी। ये आपके चतुर्थ सुख भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम, आपके व्यापार के स्थान के स्वामी का मार्गी हो जाना, वक्री स्थितियों से मार्गी हो जाना, जो आपने परेशानी अनुभव करी 4 महीने से, अब उनमें रिलीफ मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे न्यू प्रपोजल, न्यू के इस समय में कोई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने वाली है आपके व्यापार में, खासकर क्योंकि दशम से दशम स्थान कौन सा है, सप्तम भाव है, और उसका स्वामी अब मार्गी हो जाएगा।
और फिर सप्तम भाव में आपके व्यापार के स्थान में शुक्र उच्च के होंगे राहु के साथ में। इट मीन्स यहाँ पर आपको कोई नई पार्टनरशिप का प्रपोजल आ सकता है, आपके व्यापार में कोई नई कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब में अगर हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो एक प्रपोजल, एक डील यहाँ पर आप साइन करते हुए पाएंगे, एक अच्छी डील आपके साथ में इन्वॉल्व होगी। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, कर्म क्षेत्र, आपके व्यापार के दृष्टिकोण से डेफिनेटली जो लोग खासकर पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, रोजमर्रा में जो लोग डील करते हैं, पब्लिक डीलिंग बेसिकली, तो उनके लिए बहुत अच्छे योग हैं। ये उनके लिए बहुत उन्नति वाले योग यहाँ पर निकल कर आएंगे, यानी इस समय में कार्य क्षेत्र में उनकी ग्रोथ होगी। इसी प्रकार सुख में भी आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी भाग्य के सहारे सुखों की प्राप्ति होना, एक अच्छे योग यहाँ पर निकल कर आते हैं। सप्तमेश और आपके नवमेश का एक दूसरे के साथ में राशि परिवर्तन, इट मीन्स कोई ट्रैवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लॉन्ग ट्रैवल, आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं, किसी भी प्रकार से वो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में आपके संबंधों में आपके इंप्रूवमेंट होंगे, उनका आशीर्वाद लेते हुए चलें इस समय में, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। यहाँ से गुरु आपके लग्न को देखते हैं, तो आप अपने व्यापार को लेकर हो या फिर आप अपने व्यक्तित्व को लेकर हो कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेने वाले हैं, बेसिकली स्टेबिलिटी लाते हैं। गुरु जब लग्न को देखते हैं तो एक स्टेबिलिटी लाने की स्थिति में होते हैं, तो एक स्थिरता, आप अपने व्यक्तित्व में स्थिरता लाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव स्थिति मतलब बेसिकली आप अपने व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट करने का सोचेंगे। लग्न को प्रभाव आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा, गुरु की दृष्टि लग्न पर होना आपके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाएगा, सम्मान दिलाएगा। इसके साथ में गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, तो आपकी नॉलेज, आप लर्निंग प्रोसेस में फिर से कहीं ना कहीं उतर जाएंगे। हालांकि लर्निंग प्रोसेस आप कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जब से 9th हाउस में, तो उच्च शिक्षा में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। तो कुछ ना कुछ सीखने की स्थितियों में आप होंगे, सीखना चाहेंगे, आपका मन करेगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें मैं पढ़ूं, कुछ सीखूं। जरूरी नहीं वो डिग्री लेना ही हो, किसी भी रूप से ही हो सकता है। तो स्टूडेंट्स वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं, आपके रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। तो एक अच्छे प्रभाव शुक्र का सप्तम भाव में होना आपके अट्रैक्शन को बढ़ाएगा। इस समय में आप बहुत अट्रैक्टिव होंगे, कहीं ना कहीं अपने पर्सनैलिटी में आप इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ से लग्न को देखते हैं। गुरु की दृष्टि, दो शुभ ग्रह आपके लग्न को आप दृष्टि देंगे, तो एक अच्छे प्रभाव हैं। हालांकि लग्न में केतु चल रहे हैं, असंतोष है काफ़ी समय से, जब से केतु हैं, तो एक अलग ही स्थितियां हैं, उसके बारे में मैंने कई बार पहले आपको डिस्कस किया है। तो ये आपने समझ में आया आपको कि गुरु का प्रभाव। अब आपको देखिए लग्नेश को देखते रहना है। लग्न का जो लॉर्ड है वो बुध है आपका, और बुध देखिए अभी चतुर्थ भाव से गोचर करेगा, फिर कर रहा है, और पंचम भाव से 10 फरवरी 11 फरवरी तक आपके पंचम भाव में रहेगा, तो एक अच्छे प्रभाव लेके आएगा। जैसे मैंने बताया, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में होंगे, संतति के साथ में अच्छे संबंध आपके बनेंगे। जो लोग इस समय में संतान प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए अच्छे योग बनेंगे। इसके साथ में देखिए गुरु की क्योंकि दृष्टि है पंचम भाव पर, गुरु स्वयं संतान का कारक है। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, आपके घर के बड़े जो बुजुर्ग हों, सबके साथ पॉजिटिव स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बस आपको ध्यान रखना है, लग्नेश छठे भाव में जब जाएगा बुध, ये लगभग पूरे फरवरी, मिड फरवरी में आपको इस चीज़ें ध्यान में रखनी है। 11 फरवरी से आप देखेंगे ये लगभग 27 फरवरी तक बुध आपके छठे भाव में रहेंगे। तो 6th हाउस में जब तक बुध हैं तब तक परेशानी है, कोर्ट कचहरी के मामले हों या फिर वाद विवाद की स्थितियों में जाना हो, बुध वाणी का कारक है, उस चीज़ों में आपको नहीं फंसना है। हालांकि कर्मेश है, कर्मेश अपने से नवम में गया है, तो हालांकि फिर भी आप काम में अपने पॉजिटिव स्थितियों में चलते रहेंगे, परंतु तनाव रह सकता है, कोई किसी बात पे किसी से वाद विवाद में नहीं उतरना है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कोई ऋण वगैरह लेना चाहते हैं, डेब्ट कर्ज वगैरह की स्थितियां हैं तो वो यहाँ पर बन सकती हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो वहाँ पर थोड़ा इस समय में डिसीजंस पेंडिंग रखिएगा। अभी देखिए यहाँ पर बुध जैसे ही आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो नीच भंग बनेगा, एक अच्छी स्थितियों में फिर से आएंगे, फिर से आपकी ग्रोथ होगी, कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, एक अच्छे प्रभाव उस समय में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये कन्या लग्न व राशि के लिए प्रभाव आपको समझा आपने, गुरु के मार्गी होने के कारण अच्छे प्रभाव ही आपके ऊपर पड़ेंगे, क्योंकि ये त्रिकोण में है, ट्राइन में है, भाग्य के स्थान में है, तो इस समय में भाग्य में ग्रोथ करेंगे ये। तो ये स्थितियां हैं, तो कन्या लग्न व राशि के लिए एक पॉजिटिव स्थितियां बनी रहेंगी। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम अगले लग्न वाला यानी तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर गुरु का किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर पे लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे जो गुरु हैं फिलहाल वो आपके अष्टम भाव से 8th हाउस से गोचर करते हुए चल रहे हैं और कुछ समय से वक्री स्थितियों में थे।
परंतु अब क्या है, ये डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। अष्टम भाव में एक तो गुरु का होना, ये अच्छी स्थितियां नहीं मानी जाती हैं, पहले भी मैंने कई बार बताया है। ये ऊपर से आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, छठे भाव के स्वामी, और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर अष्टम स्थान से गोचर करना, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज ऑफ मनी आपने फील की है इस समय में। हो सकता है हेल्थ इश्यूज जो मोटापे से संबंधित हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती हैं, गुप्तांगों से संबंधित कोई परेशानी, या फिर कोई लॉन्ग डिजीज है उसका कनेक्शन इस समय में हो सकता है। कुछ ना कुछ चेंजेस आप करने की स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन ये पैतृक धन संपत्ति से मामले रिलेटेड आपके कुछ ना कुछ कनेक्शन दिलाएंगे गुरु यहाँ पर अष्टम भाव में। जो लोग अकल्ट साइंस से कनेक्टेड हैं, जो लोग ज्योतिष से, वास्तु से, पामिस्ट्री से, न्यूमरोलॉजी से, इन चीज़ों से कनेक्टेड हैं, उनके लिए गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। डीपली रिसर्च कराएंगे, ज्ञान की बातों में, नॉलेज की बातों में डीपली रिसर्च करवाएंगे। अब ये मार्गी हो रहे हैं तो इसी प्रकार का प्रभाव ये आगे कंटिन्यू और गहराई से और इस प्रभाव में वृद्धि होती हुई ही दिखाई देगी। जब वक्री थे तो कुछ रिलीफ था, जब तक ये वक्री थे तो तब तक कुछ रिलीफ था, क्योंकि वक्री थे तो कहीं ना कहीं ये पिछले भाव के परिणाम भी दे रहे थे, सप्तम भाव के, और सप्तम भाव के परिणामों में एक अच्छी स्थितियां बन रही थी। परंतु अब ये मार्गी होंगे तो इस प्रकार की रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपके राहु और शुक्र 6th हाउस में, क्योंकि अष्टमेश और षष्ठेश का आपस में यहाँ पर राशि परिवर्तन है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लग्जरी आइटम्स पर यहाँ पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सुख सुविधाओं पर आप एक्सपेंसेस करेंगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पैतृक धन संपत्ति से मामले, अगर कोर्ट कचहरी के मामले कुछ चल रहे हैं, बेसिकली किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले हैं, तो यहाँ पर सावधानी रखनी है आपको, वो कुछ सामने आ सकते हैं। क्योंकि ये शुक्र जो है वो आपके लग्नेश हैं, आपके लग्न के, आपके राशि के स्वामी छठे भाव में जाकर उच्च के होकर राहु के साथ में बैठे, और अष्टमेश भी है इसके साथ में, षष्ठेश के साथ में राशि परिवर्तन में है। तो ये इसका साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ से कोई अगर इस तरह की तनाव की स्थितियाँ चल रही हैं, वाद विवाद है, तो वहाँ पर निकल कर सामने आ सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में डिसीजन पेंडिंग रखें फिलहाल, तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है, कोई बड़ा नेगेटिव डिसीजन ना ले लें इस समय में। दूसरी स्थिति ये है कि यहाँ पर देखिए एक व्हीकल ड्राइव करते समय भी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि अष्टमेश है शुक्र, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है छठे भाव में, तो ड्राइव करते समय भी आपको सावधानी रखनी है इस समय में। हेल्थ इश्यूज़ निकल कर सामने आ सकते हैं, रोग, ऋण, शत्रु, तीनों से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो उस पर ध्यान रखें। हालांकि लग्नेश है परंतु फिर भी ये स्थितियां बनेंगी, तो इन चीज़ों में सावधानी रखें। लेकिन जो लोग जॉब में हैं, करियर में, सर्विस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, उनके लिए अच्छी स्थिति, जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में हैं, जो लोग लॉयर्स हैं, उनके लिए एक अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो लोग रिसर्च फील्ड से कनेक्टेड हैं, जो लोग भूमि से नीचे की चीज़ों के रिलेटेड काम करते हैं, माइनिंग से कामों से रिलेटेड है, उनके लिए लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। तो ये प्रभाव आपको इस प्रकार से समझने हैं। मेडिकल प्रोफेशन में जो है उनके लिए एक अच्छी स्थितियाँ हैं। बाकी आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है तुला लग्न व राशि वालों के लिए। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें करिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। हालांकि मई के बाद में देखिए गुरु जो है वो आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, तब शुभ प्रभाव आपके बनने लगेंगे, शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु जो है वो फिलहाल 7th भाव से गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस से गोचर कर रहे थे, और कुछ समय से ये वक्री स्थितियों में चल रहे थे। जब से वक्री स्थितियों में थे, कहीं ना कहीं आपने परेशानी महसूस की, वो आपके धन संबंधित हो सकती हैं, क्योंकि ये 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 5th भाव के स्वामी भी हैं, 5th हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो आपकी संतति से संबंधित कुछ आपने प्रभावों को देखा कि उनका व्यवहार कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए 5th भाव में राहु भी ऑलरेडी चल रहे हैं संतति के स्थान में, तो ये आपने महसूस कर ही रहे हैं जब से राहु है 5th भाव में, कि ये आपके संतान से संबंधित कुछ मामले आपको समझ में नहीं आ रहे। इसके साथ में धन की स्थितियों में कहीं ना कहीं परेशानियां आपने महसूस की हैं। अब ये क्या होगा कि गुरु मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होते ही व्यापार के स्थान में गुरु का मार्गी होना, इट मीन्स ये आपकी कार्य क्षेत्र में आपकी रिकॉग्निशन को इंप्रूव करने वाला है। दूसरी स्थिति एक और अच्छी हो रही है कि कर्म क्षेत्र को सूर्य देखने वाले हैं 15 फरवरी के बाद से 4th हाउस में। हालांकि 4th हाउस का सूर्य घर में कलह की स्थितियां क्रिएट करवाता है, परंतु क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह, परंतु ये अपने ही स्थान को यहाँ से देखेंगे, तो कर्म क्षेत्र में सीधी सी बात है
गुरु का मार्गी हो जाना और दशम भाव को सूर्य देखना, ये इस प्रकार से योग आप समझिए कि सम्मान प्राप्त होना निश्चित है, पब्लिक रिकग्निशन प्राप्त होगी, सोशल रिकग्निशन प्राप्त होगी, वर्क प्लेस में आपको सम्मान प्राप्त होगा, हो सकता है प्रमोशंस जैसी स्थितियां भी आपके सामने निकल कर आएँ। तो प्रमोशन होने के योग, अगर जो लोग जॉब वगैरह में हैं तो उनके प्रमोशन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। जो लोग ऐसी स्थितियों में चल रहे हैं कि जो व्यापार में है तो वो एक्सपांशन करेंगे, व्यापार का कोई नई डील साइन करेंगे, कोई नए प्रपोजल उनके सामने आएंगे, तो एक अच्छे योग यहाँ पर निकल कर आएंगे। वैवाहिक जीवन की स्थितियां हों, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर उच्च के हैं, आपके पंचम भाव में अब शुक्र उच्च के हो गए हैं। शुक्र गुरु का परिवर्तन योग, इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप वगैरह में हैं, उसको आप मूर्त रूप देना चाहते हैं, विवाह की रूप देना चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव योग यहाँ पर निकल कर आएगा, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बनेगा। तो इस समय में आप योग बना सकते हैं, विवाह के पॉजिटिव योग आपके लिए बनेंगे। संतति की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, आपकी स्वयं की एक ऑरा, आपका जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ से गुरु लग्न को देखने वाले हैं, आपके लाभ को देखने वाले हैं, आपके पराक्रम को देखने वाले हैं। तो पॉजिटिव पराक्रम से पॉजिटिव लाभ प्राप्त होता हुआ और प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होती हुई, इस प्रकार से आप समझें। तो एक वृश्चिक लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम समय बना हुआ है। ये गोचर जो गुरु का मार्गी होना डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव प्रभाव लेके आने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ मामले करने हो तो सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु का संबंध, शुक्र पंचम भाव का स्वामी। ये जैसा मैंने बताया, जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति, परंतु ध्यान क्या रखना है, राहु शुक्र क्या अट्रैक्शन बढ़ाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है विद्यार्थी वर्ग को, क्योंकि वो इस एज में होते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में, कोई लव अफेयर्स वगैरह में, कुछ इस तरह की स्थितियों में पड़ जाएं, गलत अट्रैक्शन हो जाता है कभी कभी। तो शुक्र राहु का योग ये चीज़ें लेके आ सकता है पंचम भाव में। इवन जो लोग विवाहित हैं उनके लिए भी ऐसी स्थितियां, उनको भी यहाँ पर संभल के, और इस एज में हैं, विवाहित होते हुए यंग एज में हैं, तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि राहु शुक्र राक्षसी आकर्षण का निर्माण करवाते हैं और ये प्रेम का स्थान है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा। इसी प्रकार डेफिनेटली वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, आप विवाह में भी अच्छी स्थितियों में रहने वाले होंगे। व्यापार में हो, साझेदारी में हो, कोई साझेदारी का नए प्रपोजल आ सकते हैं आपके पास, गुरु का सप्तम भाव में होना और मार्गी होना। जैसे ही मार्गी होंगे आपके प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको। तो ये योग बनने वाले हैं वृश्चिक लग्न व राशि के लिए। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए। उन्हें करने से इस गोचर के शुभ प्रभाव जो हैं उनमें और वृद्धि होगी। देखिए, गुरु का मार्गी होते ही आपके धन से, परिवार, कुटुंब के मामलों में पॉजिटिव स्थितियां बनने लगेंगी। अब यहाँ पर देखिए कैच क्या है, कैच ये है कि आपके लग्नेश जो है वो मंगल हैं और वो अब नीच के चल रहे हैं। 24 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्री हैं और 24 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। तो एक अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि लग्नेश का वक्री चलना तनाव तो देता ही है, रुक जाती हैं स्थितियां, परंतु गुरु पॉजिटिव हो रहे हैं। जैसा मैंने बोला, गुरु पॉजिटिव हो रहे हैं, मंगल भी मार्गी होंगे, उसके बाद मंगल नवम भाव में आएंगे, तो एक अच्छी स्थितियों से आप गोचर करेंगे। तो क्योंकि अष्टम भाव क्या है, तनाव, स्ट्रेस, हालांकि पैतृक धन संपत्ति से अगर कुछ मामले आपके कनेक्टेड हैं तो वो आप इस समय में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश 8th हाउस में है। रिसर्च के कार्यों से जुड़े हैं तो पॉजिटिव है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो पॉजिटिव है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो पॉजिटिव है, मेडिकल फील्ड, सर्जरी फील्ड के साथ में सर्जन हैं जो बेसिकली डॉक्टर्स हैं, उनके साथ, उनके लिए बहुत पॉजिटिव स्थितियां हैं। तो अष्टम भाव का मंगल ऐसी स्थितियों से को कनेक्ट करवाता है, तो ये ध्यान रखना है। इस समय में देखिए आपकी जो जीवन साथी, उनकी वाणी के स्थान में मंगल है, तो ध्यान रखिएगा। वाणी के स्थान में मंगल यानी वाणी क्रुद्ध हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी वीडियो के अंदर मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर कीजिए, करने से कुछ नेगेटिविटी कम होगी और अच्छे प्रभाव में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु हैं वो फिलहाल आपके 6th हाउस से, 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में गुरु हैं और अभी ये कुछ समय से वक्री स्थितियों में चल रहे थे। लग्नेश का मैंने पहले भी बताया, लग्नेश का हो या कर्मेश का हो, मार्गी से वक्री रहना अच्छी स्थितियां नहीं है। परेशानियां, रुकावटें आप महसूस की। हालांकि वक्री होने से 6ठे भाव के कुछ परिणामों में कमी हुई है गुरु के, और ये पंचम के परिणाम देने लगे हैं, परंतु अब ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से क्या होगा, मार्गी होंगे और जिस स्थान में है उसके स्वामी उच्च के 4th भाव में होंगे और राहु के साथ में इन्वॉल्व होंगे। तो ये योग इस प्रकार के निकल कर यहाँ पर सामने आएंगे कि कुछ ना कुछ आपके जैसे ही मार्गी होंगे तो ये
आपको कर्म क्षेत्र के मामले में हो, आपके व्यक्तित्व के मामले में एक पॉजिटिव परिवर्तन देने वाले हैं जैसे ही मार्गी होंगे। परंतु 6th हाउस का गुरु चैलेंजेस देता है, कंपटीशन की भावना देता है, स्ट्रगल देता है। आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, या फिर हो सकता है कि रोग, ऋण, शत्रु इनके मामले अटके हैं। आपको अपनी हेल्थ के लिए सावधान हो जाना है। आप पाचन रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मोटापे से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती हैं, लीवर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस की जो परेशानियां हैं वो निकल कर आ सकती हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड सिस्टम है उससे संबंधित कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसके साथ में यहाँ पर ध्यान रखना है, आप अपनी सुख सुविधाओं को लेकर कर्ज जैसी स्थितियां बना सकते हैं। यानी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उसके लिए कर्ज लेना पड़ जाए। प्रॉपर्टी और कर्ज, व्हीकल और कर्ज, इस तरह की स्थितियां आपको देखने को, क्योंकि शुक्र वाहन है, वाहन के लिए कर्ज लेना पड़े, प्रॉपर्टी के लिए कर्ज लेना पड़े, तो ये वो स्थितियां यहाँ पर निकल कर सामने आ सकती हैं। तो प्रॉपर्टी और इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अपनी सुख सुविधाओं के लिए लोन वगैरह ले लेना, बैंक से कलेक्ट हो जाना, ये स्थितियां। इसके साथ आपके साथ कोई षड्यंत्र कर सकता है। शत्रु पक्ष से बेसिकली आपको यहाँ पर सावधान रहना है, क्योंकि गुरु हैं यहाँ पर, साधु गुरु हैं। हालांकि वहाँ पर आपको ईश्वरीय मदद मिलती है, लेकिन ये राहु के साथ में भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट इनकी हो रही है। तो ये सावधानी आपकी रखनी है कि आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, तो इससे आपको सावधान रहना है। बाकी सप्तम भाव, आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और राहु का योग, ये आपके संसारिक जो भोग विलास है, आपके कंफर्ट जोन में इस समय में वृद्धि करने की स्थितियों में हो गए। प्रॉपर्टी वगैरह आप ले सकते हैं, कोई इस प्रकार के योग, कोई वाहन लेना हो, इस तरह की स्थितियां यहाँ पर ये निकल कर सामने आएंगी। तो एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए कार्य क्षेत्र में तो आपको एक अच्छी स्थिति बनी है, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो बुध हैं वो फिलहाल आप देखेंगे कि फरवरी के वहाँ में आपके 2nd हाउस से और 3rd हाउस से और इसी प्रकार चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। चतुर्थ भाव में यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे और अपने ही राशि को देखेंगे और नीच भंग बनाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली पॉजिटिव स्थितियाँ आपकी बनने वाली हैं। और बाकी मई के बाद तो आपके लग्नेश सप्तम में आ जाएंगे और लग्न को दृष्टि देंगे। तो एक अच्छे प्रभाव आपको मई के बाद डेफिनेटली देखने को मिलना है। परंतु अभी थोड़ी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि 6ठे स्थान का गुरु करियर वाइज जॉब वगैरह में अगर हैं, नौकरी पेशा में हैं, सर्विस इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, तो अच्छे प्रभाव देंगे। परंतु अगर आपका व्यापार है तो कुछ धन से संबंधित मामलों में कुछ आपको कमी, शॉर्टेज महसूस हो सकती है। ऐसा नहीं कि धन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि है आपके धन भाव पर। धन उतना मिलेगा जितनी ज़रूरत होती है, लेकिन एक हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके कारण हमें कुछ ना कुछ धन की कमी महसूस होती है। तो इस ऐसे में श्री सूक्त का जाप आपको लगातार रूप से करते रहना है जब तक 6ठे स्थान में गुरु हैं। तो बस ये समझिए, क्योंकि लग्नेश होकर 6ठे में आए हैं, ये एक नेगेटिव स्थिति बन जाती है। हालांकि गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन जरूर है, तो सुख सुविधाओं पर कर्ज जैसी स्थिति बन सकती है, तो ये थोड़ा आपको ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो धनु लग्न के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला ये गोचर रहने वाला है। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये जो गुरु का मार्गी होना किस प्रकार का परिणाम लेके आने वाला होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए प्रभाव आपको ये समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में जो गुरु हैं वो आपके 5th हाउस से, पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस से गुरु का गोचर करना अपने आप में बहुत पॉजिटिव माना जाता है, परंतु ये कुछ समय से वक्री स्थितियों में चल रहे थे। वक्री स्थितियों में होने के कारण क्या हुआ कि कुछ ना कुछ परेशानियां आपने अनुभव की, चाहे वो पंचम भाव के प्रभावों में हो, हालांकि गुरु जो है वह 12वें भाव के भी स्वामी हैं, 12th हाउस के प्रभावों में हो, इसी के साथ में ये आपके 3rd हाउस के प्रभाव हैं, 3rd हाउस के लिए हो, तो आपने ऑब्स्टेकल, रुकावटें महसूस करी। जो लोग विद्यार्थी वर्ग है, कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिला, या उनकी जो स्टडीज़ हैं कहीं ना कहीं उसमें परेशानियां आई। आपकी संतति है उसके साथ में रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बड़ी संतति है तो उनको प्रॉब्लम आई हुई, परंतु अब ये मार्गी हो जाएंगे बेसिकली। यानी मार्गी होने का मतलब है कि अब ये अपनी गति से गोचर करेंगे, यानी अब चीज़ें वापस से सुधरने लगेंगी। क्योंकि देखिए गुरु ज्ञान का कारक है और ज्ञान के स्थान में गुरु आएगा तो सीधी सी बात है, हालांकि इन्होंने इतनी परेशानी पहले भी नहीं दी, परंतु अब ये क्या करेंगे, अब ये मार्गी होंगे तो अपनी गति से चलेंगे। यानी ज्ञान के मामलों में जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति, संतान के पॉजिटिव योग बनेंगे। जो लोग संतति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए पॉजिटिव योग हैं, कुछ ना कुछ सीखने की अवस्था में आप होंगे। यहाँ पर संतान की ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर
आपकी नॉलेज में, और जो लोग रिलेशनशिप वगैरह में हैं, जो परेशानियां आपने महसूस करी रिलेशनशिप में, अब वो पॉजिटिव रिलेशनशिप में आप बन जाएंगे। एक अच्छे योग यहाँ पर बनने वाले हैं। तो गुरु का पंचम भाव में होना एक अच्छे प्रभाव देगा। यहाँ से भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य का सपोर्ट, सारे रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर, तो लाभ के नए संयोग आप बनाएंगे। न्यू इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट करते थे उनको भी कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर मिला जब से गुरु वक्री स्थितियों में है, परंतु अब ये मार्गी होते ही अच्छी स्थितियाँ अब आपकी बनने लगेंगी। शुक्र देखिए, इनके जो स्वामी हैं, जिस स्थान में गुरु बैठे हैं उसके स्वामी शुक्र हैं, जो कि अब ये उच्च के हो चुके हैं और राहु के साथ में थर्ड हाउस में हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के लिए पॉजिटिव स्थितियाँ दिखा रहा है कि पंचम का लाभ भाव कौन है? थर्ड हाउस है। आपके पराक्रम से, आपके साहस से आप अपने प्रेम संबंधों को सामने लेकर आ सकते हैं, उसको मूर्त रूप दे सकते हैं। एक पॉजिटिव स्थितियां हैं। आप ये महसूस करेंगे कि जिनके प्रेम संबंध हैं, जो इस तरह की स्थितियों में हैं, खास या फिर कोई मैरिड भी हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं आस पड़ोस से हो, आपके नज़दीकी से हो, कुछ ना कुछ प्रपोजल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सावधानी आपको यहाँ पर रखनी है। गुरु की दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर होगी, तो लग्न को स्टेबल, अब आपको स्टेबिलिटी गुरु प्रदान करेंगे। फॉरेन से संबंधित जो लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी स्थितियां बनेंगी यहाँ पर। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया, बुद्धि बल से पराक्रम दिखाना, ये पॉजिटिव स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम है, साहस है, कोई नई शुरुआत, कोई नई क्रिएटिविटी, जो आपकी हॉबी है, स्किल है, उसको आप इंप्रूव करेंगे, उसकी नॉलेज में वृद्धि करेंगे, उसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे। तो अच्छे प्रभाव है। कर्म क्षेत्र के स्वामी के साथ में गुरु का संबंध, और शुक्र उच्च का, कर्म क्षेत्र का स्वामी उच्च का थर्ड हाउस में, यानी कार्य क्षेत्र में नई इनिशिएशन लेना, कोई नई शुरुआत करना, वर्क प्लेस में आपकी सम्मान की स्थिति बने, साहस और पराक्रम, अपने चैलेंजेस को पार करते हुए आपको सम्मान प्राप्त होगा, फेम प्राप्त होगी। तो एक अच्छे योग यहाँ पर मकर लग्न व राशि के लिए डेफिनेटली बने हुए हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के शुभ प्रभावों में और वृद्धि होगी और अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है। देखिए, आपकी कुंडली के लिए जो गुरु हैं वो फिलहाल आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और एक कुछ समय से वक्री स्थितियों में थे। देखिए, वक्री स्थितियों में गुरु का रहना, जैसा मैंने बताया, ये स्लो चल रहे हैं उस समय में। वक्री मतलब प्लैनेट स्लो चलता है, और ये आपके धन भाव के स्वामी हैं, यानी आपके इनकम के स्थान के और आपकी सेविंग्स के स्थान के, दोनों ही धन भाव के स्वामी आपके गुरु हैं। दोनों स्थान जो गुरु बेसिकली धन के होते हैं कुंडली के अंदर, उसके स्वामी गुरु हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं धन के मामलों में आपने कहीं ना कहीं परेशानी, चाहे वो इनकमिंग के मामले में हो या फिर सेविंग्स के मामले में हो, आपने महसूस करी, परेशानी महसूस करी, उतार चढ़ाव महसूस किया इस समय में। जब अब ये मार्गी हो जाएंगे गुरु, तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव स्थितियाँ बनने लगेंगी। आपके सबसे पहले देखिए, चतुर्थ भाव को लेकर कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। आप अपनी ओल्ड एज प्लान करने की स्थिति में हो सकते हैं। आप घर में आप एक मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। हो सकता है किसी ना किसी धर्म से संबंधित धार्मिक कार्य आप घर में करवाने की स्थिति में आए, जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे। इसी के साथ में देखिए, राहु और शुक्र आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं और इनके साथ में राशि परिवर्तन में गुरु हैं। इट मीन्स कोई धन की सेविंग्स आप प्रॉपर्टी के रूप में, अपनी सुख सुविधाओं के रूप में आप कर सकते हैं। चाहे वो आपकी कोई नई प्रॉपर्टी लेना हो, कोई लैंड लेना हो, किसी में इन्वेस्टमेंट करना हो, एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। तो धन से संबंधित, धन और सुख दोनों का कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है। परिवार और कुटुंब दोनों का एकत्रित होना, एक जगह पर एकत्रित होना, ऐसी स्थितियाँ हैं। बस आपको ध्यान रखना है, वाणी स्थान में राहु है आपके, तो बात करते समय ध्यान पूर्वक आपको कोई गलत बात नहीं कहनी है। तो ऐसी डिप्लोमेटिक बात कह दें जो कि सामने वाले को समझ में भी आ रही है। आप चतुराई से किसी बात को कहते हैं लेकिन सामने वाले को चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। तो किसी भी गलत तरीके से चीज़ों को मिस इंटरप्रेट मत कीजिए समझाते समय या फिर कैसी भी स्थितियाँ। बेसिकली आपको ये समझना होगा कि आप अपनी स्थितियाँ स्वयं अधिक जानते हैं, तो वो आपको समझना है। तो क्योंकि वाणी स्थान में राहु है, ये आपको समझना है। बाकी शुक्र और गुरु का आपस में एक दूसरे के साथ में राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि शुक्र जो है इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट बनते हैं। एक चतुर्थ भाव के स्वामी, एक भाग्य के स्थान के स्वामी। भाग्य के स्थान के स्वामी का धन भाव में जाकर उच्च का होना
और वो भी राहु जैसे प्लैनेट के साथ में होना, ये अपने आप में एक प्रबल योग है धन की दृष्टियों से। तो अच्छा खासा अमाउंट धन की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए धनेश और लाभेश, ये अपने आप में धन योग है। धनेश और लाभेश का परिवर्तन योग होना, ये धन की प्राप्ति के लिए बहुत बड़े योग के रूप में सामने आता है। धन योग जैसी स्थितियां इस समय में आपकी कुंडली में बनी रहेंगी, खासकर मई तक। तो बहुत अच्छे प्रभाव यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऊपर से लग्नेश भी आपके लग्न में हैं और शनि मार्गी हो चुके हैं। इसी के साथ में आपके कर्म भाव का स्वामी मंगल है, जो कि जो कि पंचम भाव से गोचर कर रहा है, और यहाँ पर ये 24 फरवरी से मार्गी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। यानी कुंभ लग्न व राशि के लिए किसी भी प्रकार से अगर मैं देखूँ तो एक अच्छे योग बने हुए हैं गोचर के अंदर। अब आपकी अगर दशाएं फेवरेबल हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं, और वहीं पर अगर दशाएं नेगेटिव हैं तो जो प्रभाव तो पॉजिटिव आएंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी में कमी रहेगी। ये आपको समझना है। तो यहाँ पर चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कर्म क्षेत्र से संबंधित हो, आपके व्यक्तित्व, आपके धन के मामले से संबंधित हो, हर प्रकार से बेहतर योग हैं। कोई ना कोई ट्रैवल में भी आप इंक्लूड रह सकते हैं। जो खासकर विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि आपके जो गुरु हैं वो सुख स्थान में है। तो ऐसे में व्यक्ति अच्छे से स्टडीज़ वगैरह कर पाएंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। सेकंड हाउस में राहु के साथ में शुक्र का होना, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, इस समय में पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, जिससे अच्छे खासे धन की आपको प्राप्ति हो। तो कुंभ लग्न व राशि के लिए ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा योग बने हुए हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। हालांकि कुछ है नहीं इतना बड़े नेगेटिव इफेक्ट, अच्छे प्रभाव हैं, उनमें और वृद्धि होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का प्रभाव लेके आने वाला होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मीन लग्न होगा, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव आपको ये वाला समझना है। देखिए आपकी कुंडली के लिए जो गुरु हैं वो फिलहाल आपके थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं, और कुछ समय से वक्री स्थितियों में थे। वक्री स्थितियों में होने के कारण ये बहुत परेशानी वाली आपके लिए बात थी, क्योंकि ये लग्न का स्वामी था आपका। आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं, और ये वक्री स्थितियों में गोचर कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है, आपके लग्न का स्वामी हो, आपके कर्म का स्वामी हो, आपके भाग्य का स्वामी हो, अगर ये वक्री चल रहा है तो फिर परेशानियां आपने महसूस अवश्य करेंगे, रुकावटें महसूस करेंगे, गति धीमी हो जाती है आपकी किसी भी कार्य की। तो यहाँ पर भाग्य का स्वामी भी आप देखिए, जो मंगल है वो भी वक्री चल रहे हैं आपके चतुर्थ भाव से। अब ये दोनों ही मार्गी हो जाएंगे। आप 24 फरवरी से देखिए आपके मंगल मार्गी हो जाएंगे, और यहाँ पर जो गुरु हैं ये अब मार्गी होने जा रहे हैं, मार्गी हो ही जाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति। तो कर्म क्षेत्र का स्वामी और आपके लग्न का स्वामी दोनों ही मार्गी हो रहा है। तो इस समय में डेफिनेटली आपके कार्य में आप कोई नई इंप्रूवमेंट करने का सोचेंगे, पॉजिटिव चेंजेस करेंगे, नई इनिशिएशन, नई शुरुआत करने का सोचेंगे। कुछ ना कुछ एक तरह से गति पकड़ लेगा काम आपका, फ्लो में, गति में काम करेंगे। कुछ ना कुछ यात्राएं, ट्रैवल होता हुआ दिखाई देगा। आप पराक्रम करेंगे, कुछ शुरुआत करेंगे, नए एफर्ट्स लगाएंगे आपके वर्क प्लेस के अंदर। तो अपने आप में एक पॉजिटिव स्थितियां बनी रहेंगी। ध्यान रखना है कि आपके घर के स्थान में मंगल है, ये कहीं ना कहीं मानसिक कलह जैसी स्थितियां घर के अंदर रहता है, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह घर के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं करता है। आपका फोर्थ हाउस है, पीस का स्थान है, ये शांति का स्थान है, और यहाँ पर अग्नि तत्व का ग्रह अशांति क्रिएट करता है। तो ये समझ लेना है बात को। अब देखिए और अच्छी स्थितियां ये हैं कि लग्न में ही राहु और शुक्र बैठ गए हैं। यहाँ पर ये धन वैभव योग बनेगा, यानी कुछ ना कुछ लग्जरी आपके साथ कनेक्ट होने वाली है। अब चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी लेने का सोचें, कोई वाहन लेने का सोचें, घर में सुख सुविधा की चीज़ें लेने का सोचें, अपने सुखों में आप वृद्धि करेंगे। घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपका बना रहेगा। घर में एक आप ऐसी स्थितियों में कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं वो कनेक्ट होने वाला है आपके साथ में। चाहे मानसिक कलह रहे घर में, लेकिन वो स्थितियां एक अच्छे तरफ जाएंगी, यानी इस भौतिक सुख सुविधाओं में अच्छे योग बनेंगे। डेफिनेटली कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं इस समय में आप कोई सोशली इन्वॉल्व हो सकते हैं। थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस आपके पड़ोसियों का है, समाज का। समाज के साथ में जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है उसको दर्शाता है। इसीलिए तो इसे कम्युनिकेशन का स्थान कहा गया। कम्युनिकेट करते हैं जब आप, तो आप अपने कम्युनिकेशन से अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स में इंप्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके 11th हाउस पर भी है, आपके वैवाहिक स्थान पर भी है। तो विवाह में मधुरता लाएंगे, सोशल कॉन्टैक्ट में इंप्रूवमेंट होंगे, आपके समाज में सोशली आप इन्वॉल्व होंगे, कोई गैदरिंग कर सकते हैं, किसी मीटिंग में जा सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी, और वहां पर भी आपको सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि लग्न में शुक्र, आपका अट्रैक्शन लेवल इस समय में इंक्रीज होगा।
आकर्षण में वृद्धि होगी, आपके लग्जरी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी आपके साथ। तो एक मीन लग्न व राशि के लिए बहुत उत्तम समय आप बनने वाला है। एक अच्छी स्थितियों में आप निकल आ रहे हैं और अच्छी स्थितियां आपके साथ होने वाली हैं। अगर आपके दशाएं बहुत पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली ये गोचर आपको शुभ परिणाम देने वाला है, चाहे वो कर्म की दृष्टि से हो, भाग्य की दृष्टि से हो, आपके व्यक्तित्व की दृष्टि से हो, सुख सुविधाओं की दृष्टि से हो, हर प्रकार से उत्तम योग ये निकल कर आएंगे। अगर इवन आपकी दशाएं भी अगर नेगेटिव हैं तो इस जो जितने भी योग हैं इनके प्रभावों में कुछ इंटेंसिटी में कमी हो सकती है, परंतु प्रभाव अच्छे मिलेंगे आपको। तो ये प्रभाव आपको समझने हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने यानी इसके बाद हम उपाय ही जानेंगे, उपाय कीजिएगा तो जो शुभ प्रभाव है उनमें और वृद्धि होगी। तो ये था आज हमने जाना मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत गुरु के मार्गी होने का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उपायों के बारे में। देखिए, सबसे पहला उपाय जो है, मैं आपको सभी को पता है, मैं प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पर आपको देता हूं। तो पहला उपाय है कि इस समय में आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में अच्छे बिहेवियर के साथ में उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे अच्छे संबंध अच्छे से पेश आएँ। अपने गुरुजनों के साथ में लगातार रूप से आशीर्वाद लेते बने रहिए, यानी अपने बुजुर्गों के साथ में अपने गुरु बेसिकली आपके गुरुजनों का कारक है, आप जिनसे सीखते हैं चीज़ें, जो आपके लिए पॉजिटिव एडवाइज़र हैं, तो उनका आप आशीर्वाद लें, उनके स्थान पर जाएं, उनकी सेवा से आप जुड़ें, उनके स्थान पर जाएं, उन्हें गिफ्ट आदि इस समय में आपको देने चाहिए, क्योंकि ये गुरु से संबंधित चीज़ें हैं। कुछ ना कुछ आपको दान धर्म भी अवश्य करना चाहिए। गुरु बेसिकली ज्ञान धर्म से आपको, चाहे वो ज्ञान की नॉलेज हो, दान देना हो, धर्म करना हो, ये एक पॉजिटिव स्थितियाँ रहती हैं। समाज में इन्वॉल्व होइए, समाज सेवा करना, एजुकेशनल संस्थाओं में आप हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो धन की दृष्टि से हो, तन मन धन किसी भी प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। फूड डोनेशन आदि कीजिए और इससे अच्छी स्थिति बनेगी। तो एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। किसी को देखिए, कुछ सेवा भाव देने से, किसी को कुछ गिफ्ट करने से, जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करने से डेफिनेटली आपको एक अच्छा महसूस होता है, अच्छी स्थिति बनती है। तो ये आप अवश्य कीजिए और गुरु आपके लिए पॉजिटिव थॉट का कारक है, तो ये करने से अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, गुरु के लिए हम सीधी सी बात है विष्णु आराधना बताते हैं, तो विष्णु जी की आराधना रेगुलर रूप से आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु जी के 1000 नाम हैं, उनका जाप कर सकते हैं। चूंकि गुरु और शुक्र एक दूसरे के साथ में राशि परिवर्तन में है, तो इस समय में आप देवी माँ की आराधना भी अवश्य कर सकते हैं। देवी माँ की आराधना के दुर्गा जी के 32 नाम का जाप कर सकते हैं और इसी प्रकार आपको श्री सूक्त का पाठ भी आप इस समय में कर सकते हैं, तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। तीसरा जो उपाय है वो है, इस समय में आप 5 मुखी और 6 मुखी दोनों रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु शुक्र का जिस प्रकार से परिवर्तन योग है, इसके अच्छे प्रभावों के लिए आपको ये स्थिति करनी चाहिए। ये उपाय करने से एक बेसिक उपाय हैं, देखिए, और उपाय मैंने पहले भी कई बार बताया, उपाय केवल इतना ही वर्क करते हैं कि आपको एक पॉजिटिव होप देते हैं और कहीं ना कहीं जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें कुछ कमी लेके आते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है कि अगर परेशानी में आप हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। उपाय केवल इतना ही, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 100% में से 30% तक उपाय काम करते हैं, तो ये आपको समझना है। बाकी तो आपके प्रारब्ध हैं, आपके कर्म हैं, जिस स्थान में आपको जो कुंडली मिली है, आपको जो ऊर्जा कनेक्ट हुई है, कुंडली में जिस प्रकार से ग्रह बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों के आधार पर ही आपको मिले हैं, तो ये आपको समझना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये उपाय हैं, कीजिएगा, करने से अच्छे इफेक्ट आपको मिलेंगे। साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहते हैं और हम योग सीरीज़ के ऊपर भी वीडियोज़ लेके आते हैं। अलग अलग जो ज्योतिष के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं आप किसी भी प्रकार का, कोई सीरीज़ के अकॉर्डिंगली, कोई किस प्रकार के वीडियोस बनाने के अकॉर्डिंगली अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।